गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल शीर्षक कहानी पढ़ाऊंगी। इसे आप ध्यान से सुनेंगे। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बच्चों, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि एक पेड़ है और पेड़ के नीचे कौन है? शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर क्या है? सोया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्यों गोल मटोल बन के और सोया हुआ था। क्योंकि सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त, सुबह का वक्त का मतलब होता है समय। तो बच्चों, सर्दियों में तो बहुत ठंड रहती है ना, और ठंडी भी लगती है। तो ये शेर का बच्चा भी क्या था? गोल मटोल बना हुआ जामुन पेड़ के नीचे सोया था। आगे, इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि भालू है, और भालू साहब कहाँ निकले थे बच्चों? सुबह सुबह सैर पर निकले थे। सैर मतलब घूमने के लिए, है ना। तो वो क्या कर रहे थे? जब सैर के लिए निकल तो आए थे, लेकिन वो पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे? आप बता सकते हैं हम? क्योंकि सर्दियों का मौसम था, उन्हें ठंड लग रही होगी, है ना। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अचानक उनकी नज़र किस पेड़ के नीचे पड़ी बच्चों? तो यहाँ लिखा है जामुन पेड़ के नीचे पड़ी। आगे देखते हैं। अब यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं ना, यहाँ भालू साहब हैं, यानी और ये गोल मटोल कोई वस्तु रखी हुई है ना। यहाँ पे लिखा है आंखें फैलाई अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। और जब भालू साहब ने उस गोल मटोल वस्तु को देखी तो वो चौकाचौंध हो गए, है ना। और अक्ल दौड़ाई मतलब सोचने लगे, आहा फुटबॉल, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो हासिल का मतलब होता है बच्चों प्राप्त करना, है। अब आगे देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये भालू है और ये शेर का बच्चा है। आओ दिखाना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा ना आओ दिखाना ताओ। तो आओ दिखाना ताओ का मतलब होता है बिना सोचे समझे। अब भालू ने बिना सोचे समझे क्या किया? पैर से शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जल्दबाजी में शेर का बच्चा क्या हो गया? जोर से दहाड़ा और पेड़ की डाल को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? ताकि वो गिरे ना, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ना। देखो कैसे शेर का बच्चा जो है डाल को पकड़े हुए है। नेक्स्ट, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही भालू ने शेर के बच्चे को उछाला और शेर के बच्चे ने डाल को पकड़ लिया, तो भालू साहब मामला क्या हो गया, क्या करें, मामला समझ गए और पछताए। और जल्दी ही उन्होंने क्या किया? दोनों हाथों को बढ़ाया और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब यहाँ पर जैसे चित्र में देख रहे हैं ना बच्चों कि शेर का बच्चा कैसे पेड़ से गिरते हुए दिखाई दे रहा, और इधर भालू साहब क्या कर रहे हैं? दोनों हाथे फैलाए हुए हैं उसको क्या करने के लिए, मतलब उसको पकड़ने के लिए। आगे, अरे ये क्या हुआ? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब शेर का बच्चा यहाँ भालू के गोद में है, और शेर का बच्चा जो है भालू से क्या कह रहा? उछालने के लिए कह रहा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब भालू से शेर का बच्चा
क्या कह रहा था बच्चों? उछालने के लिए कह रहा था, और भालू ने एक बार उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। क्यों? शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। मज़ा मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब आनंद आ रहा था उसे ना। परंतु भालू थक कर क्या हो गया था? परेशान हो गया था। भालू क्या हो गया था? उसको उछालते उछालते परेशान हो गया था। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना चित्र में कि कैसे परेशान होकर वो खड़ा है, सोच रहा कुछ। उफ, किस आफत में आप फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। यहाँ पे लिखा है कि 11 बार तो उछाल ही चुका था। फिर उसके कहने के अनुसार भालू ने उसे 12वीं बार उछाला, और उछालते ही वो कहाँ चला गया? घर की ओर दौड़ लगाई, और वहाँ से वो गायब हो गया। आगे आगे देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आपको एक चित्र दिखाई दे रहा कि शेर का बच्चा नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है ना। अब देखते हैं आगे क्या बताया है। अब की बात, शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो 12वीं बार जब भालू ने उसे उछाला तो वो पेड़ की डाल मतलब वो पेड़ से नीचे गिरा। और तभी वहाँ पे कौन आया बच्चों? माली आया, और शेर के बच्चे पर क्या हो गया? बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। और जब माली ने क्या कहा? डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। हरजाना मतलब होता है मुआवजा, है ना। यहाँ पे देखिए कैसे माली जो है शेर के बच्चे पर बरस रहा है ना, उसे बोल रहा है कि क्या बोलता है कि डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, अभी मैं आता हूँ। तो शेर का बच्चा भी बहुत चालाक था, उसने कहा कि ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली की वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चे यहाँ जान बची तो लाखों पाए का मतलब है कि आई मुसीबत से बच जाना। और यहाँ पे आया है माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया, यानी 9 2 11 का मतलब भाग गया। तो यहाँ पे बच्चों दिखाया गया है कि कैसे शेर का बच्चा तेजी से भाग रहा है। जैसे ही माली वहाँ से चला गया तो शेर का बच्चा भी वहाँ से क्या हो गया? 9 2 11 हो गया, यानी जल्दी से भाग गया। और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। कहने का मतलब ये है कि आई मुसीबत से बच जाना। तो बच्चों, मैं ये सोचती हूँ कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस कहानी को आप खूब अच्छे से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार, है ना। और ये कहानी आपको कैसी लगी, है ना? मुझे तो अच्छा, मैं सोचती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इससे जो है संबंधित कठिन शब्दार्थ या प्रश्न उत्तर या जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी, इसे आप कॉपी में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।